रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा सारे मिल के तारिक के लिए दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। तारिक ताफ़ूर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, हर शख्स ने उसको अपनी नज़र से देखा। मेरे उसके साथ बेशुमार रिश्ते थे, सिर्फ़ एक मौसीकी का रिश्ता नहीं था। एक तो मेरा कुछ लोगों से ऐसा प्यार होता है आपको कि उनके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि वो फौत हो गया है, वो दिल ही नहीं मानता, वो दिल नहीं चाहता। मैं अपने वालिदैन के बारे में भी ये कहते हैं जो अम्मी गए सन, जो अब्बा जी गए सन, तो मैं तारिक के बारे में भी मेरा दिल यही चाहता कि तारिक गया है और हमने भी जाना है। शक कोई नहीं है इसमें, याद रखना। ये नहीं है कि इस रेफरेंस के बाद हम चले जाएंगे और फिर हम रहेंगे। कोई नहीं रहा, रहना भी किसी ने नहीं है। तारिक के बारे में मैं कुछ गवाहियाँ देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस एस्पेक्ट को छेड़ा ही नहीं है आज। तारिक एक अल्लाह का वली था, बुज़ुर्ग था, जिसका बहुत कम लोगों को इल्म होगा। कहते हैं अगर किसी को जानना है तो उसके साथ सफ़र करो। जितने लाख किलोमीटर, हज़ार की बात नहीं कर रहा, जितने लाखों किलोमीटर तारिक के साथ मैंने सफ़र किया है और इदरीस खान ने सफ़र किया है, शायद कम लोगों ने किया हो। और सफ़र के अंदर इंसान होता है तो खुल के सामने आ जाता है, सारी आदतों का पता चल जाता है, गुफ्तगू भी दिल की होती है। कई लम्हात ऐसे आते हैं जिसमें इंसान की कमज़ोरियाँ सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूँ, आप सब लोगों के सामने, एक ऐसा नमाजी शख्स, एक ऐसा शख्स जिसने कभी सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया, शराब तो बहुत दूर की बात है। और एक और बात सुन लें, कितने लोग हैं हम में से जो सोमवार का रोज़ा रखते हैं, जो जुमे का रोज़ा रखते हैं। तारिक ताफ़ूर रखता था। मैंने कहा अच्छा, सबसे उससे भी बड़ी बात बताता ही नहीं था किसी को। एक दो दफ़ा मैंने उसे पूछा, मैं कहा खा ना, वो नहीं यार मैं कहा तारिक, ओ यार नहीं, मैंने ज़बरदस्ती जब दिया ना, यार तुम्हें पता नहीं मेरा रोज़ा, मेरा सोमवार का रोज़ा रखना। मैं कहा रोज़ा किस चीज़ का? सोमवार का रोज़ा रखना यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते सन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते सन। मैं क्या यार असी हमें अपने आप को आशिक़े रसूल कहने हैं, जुमे का रोज़ा नहीं सी छड़ता। मैं क्या उसका किस लिए? कहता है उस अबू नू सवाब मिलेगा तो अम्मी नू सवाब मिलेगा। यानी उसका सवाब भी अपने लिए नहीं है, उसका सवाब भी एक रोज़े का सवाब बाप के लिए है और दूसरे रोज़े का सवाब भी माँ के लिए है। और आज वो चीज़ मैंने रिफ्लेक्शन इस बच्चे में देखी है तारिक की, जिसने आज यहाँ के कहा गम हुसैन के अलावा किसी को कोई गम न दे, और जो गम मेरे पे और मेरे जैसों पे है वो ये भी कह सकता था। उसने उन तमाम बच्चों को शामिल कर लिया है जो आज बाप के गम में मुब्तला हैं। बड़ी सोचने की बात है कि उन सब का गम अल्लाह ख़त्म करे, कम कर दे। यानी एहसास जो बुनियादी चीज़ होती है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़िया जैसे नरम हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अच्छे इखलाक वाले जन्नत लूट कर ले गए। आज सारे लोगों ने ये गवाही दी समेत मेरे कि तारिक ताफ़ू जैसा इखलाक कम लोगों का होता है, और इस फील्ड के अंदर तो बहुत ही कम लोगों का होता है जो आपको सिंसियर एडवाइस देते हैं। अल्लाह ताला तारिक ताफ़ू को जन्नतुल फिरदौस के ऐसे मकामात पर फाइज करे कि उसने भी कभी तसव्वुर ना किया हो।
جو والد کا اتنا فرما بردار تھا, جس کے منہ سے ہم نے کبھی چغلی نہیں سنی کسی کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, تعریف ہی سنی ہے. اگر کسی نے کچھ کہا کسی کے بارے میں, اچھا اور رہنے دے اچھا, ٹپیکل اس کا جو ایک ہوتا, وہ چھڑ دے یار, اب یار چھڑ, آج تیرے راستے میں ایسی لسٹ بنائی ہے تینوں مزہ آ جائے. میرے گانے کی, میرے پرفارمنس کی لسٹ طارق طافو بناتا تھا کہ آج تم نے اسٹیج پہ کیا شروع کرنا ہے, پھر اس کے بعد درمیان کیسا آئے گا, پھر اس کی آخر تم نے کیسی کرنی ہے. ایک ایک سٹیپ طارق طافو ڈیفائن کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ میں نے آپ کے لیے آج بنایا اور لیکن مزہ آ جائے گا. ہیں ادریس اس گل کئی گلاں نے جتنی صرف مینوں اور ادریس نہیں پتہ ہو سکتا. جو وقت ہم نے ساتھ گزارا ہے, میرا خیال ہے سب سے زیادہ وقت ہم ہی نے ساتھ طارق کے بغیر وہ مزہ ہی نہیں آیا. جو گانے ہم نے ساتھ بیٹھ کے بنائے ہیں, جو گپیں ہم نے ساتھ مل کے لگائی ہیں, ہم لوگوں نے نماز پڑھنی, مطلب شو تیار ہے اور ہم پیچھے جو ہوتا ہے, لوگ ہوتے ہیں نا, کئی لوگ تھوڑی شراب بھی پی لیتے ہیں. الحمدللہ ہماری ایک تو پرورش ویسی نہیں تھی, شکر الحمدللہ اچھی ہوئی, ہم چیزوں سے دور تھے. تو ہمارے سارے گروپ میں ویسے اللہ کا کرم تھا موسٹلی جو تھے. اور مجھے وہ آج ہنسی والا ٹائم یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے ویزے کا پرابلم ہو گیا. وہ ایئرپورٹ پہ نا ان کو پتہ نہیں شک پڑ گیا ہم پہ, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ پرفارمر ہیں تو ہمیں ذرا بتائیں پھر آپ پرفارمر ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک گٹارسٹ تھا, اس کو موٹا سا پیٹ ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے, بلوری. تو طارق کہتا ہے آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پرفارمنس, ذرا ٹیڈ اگے کریں. اس نے پیٹ آگے کیا, اس نے پیٹ پہ دھنک دے گا. اور ایک دو اور میوزیشین تھے سارے, تو سب نے کلیپنگ شروع کر دی. وہ خاتون تھی اور وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی جاؤ آپ سب کے ویزے ٹھیک ہیں, آپ لوگ نکل گئے. کیا پرفارمنس ہر جگہ کے. اور پھر جو ہم نے واجو صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, لیجنڈ ہیں, ان کی جتنی عزت ایسے لوگوں کی جائے, جیسے ابھی اس بچے نے آ کے سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا ہے, جو کہ جس کی میں داد آپ کو دیتا ہوں کہ ایسے جن کا جو بنتا ہے نا ان کو دینا چاہیے. آج ہم اس کو کچھ بھی نہیں دے رہے, نہ ہم نے دینا ہی ہے. یہ بھی میں بتاؤں, ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں اس کا رواج ہی نہیں ہے. بعد میں جا کے ہم ایک آدھ ریفرنس کرا دیتے ہیں, لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس کو بھی نہیں ہم بتاتے, کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ تینوں بھی نہ پتہ لگے کہ تو کڈا بڑا فنکار ہے. تو بہرحال چھکو صاحب بیٹھے ہیں, یہ لوگ لیجنڈس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے. یہ پیچھے رہتے ہیں, سنگر ہٹ ہو جاتا ہے, اس کو سارے پہچاننے لگ جاتے ہیں, چاہے آتا ہو گانا یا ٹیونر لگائے یا جیسا بھی ہو. باقر کو وہ نہیں ملے گی, چھکو کو وہ نہیں ملے گی جگہ, ان لوگوں کو وہ نہیں ملے گی. اس سے ہمیں نکلنا چاہیے. انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا استاد طافو جاتے تھے تو کوئی اور سنگر جاتا تھا ہماری طرح کا, تو وہ وہاں کے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں فن کو, تو وہ کہتے تھے کہ طافو صاحب تسی بھی آنا نا, تو نال سنگر کو کہتے تھے تسی بھی نال ضرور آنا, پھر تمہیں بھی بلاواں ہیں. یعنی کہ وہ فن کو پہچاننے والے لوگ, اس کی عزت کرنے والے لوگ, باریک لوگ جسے کہتے ہیں, ان کو ان کا مقام. میرے میں ایک ہی اچھی بات ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک عطائی ہوں, ہیں متائی ہیں. تو بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. جو باتیں ہوئی یہاں پہ تنویر کی اور یہ سب, جو ای ایم آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, پریس کلب ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کو رائلٹی, اس ملک کے اندر رائلٹی دینے کا رواج جو ای ایم آئی نے ڈالا ہے, یقیناً قابل ستائش ہے. اور ہمارے صحافی برادری جو اتنے پیار سے ساری جمع ہوئی ہے, محبت ہے ان کے دل کے اندر, تو ان سے بھی میری سب سے درخواست ہے, جو سب سے امپورٹنٹ آج کا پیغام ہے یار, وہ یہی ہے کہ دیکھو یہ ختم ہو جائے گا, سب چلے جائیں گے اپنے اپنے گھر, لیکن یہ جو فیملی ہے نا, جیسے یہ تابش بیٹھا, تابش کو طارق طافو نے میرے سے گڑتی دلائی تھی. پتہ ہے آپ کو اس چیز, اس نے کہا تھا ابرار میں تیرے کو گڑتی دلانی. تو سہارا کا ایک میسج, سہارا سے ریلیٹڈ طارق کا میں سنا کے ایک اہم اعلان کروں گا, اس کے بعد میں اجازت دوں گا, ذرا سننا.
लव यू ब्रार हैं। ये तारिक ताफू था। सहारा पे तारिक ताफू, आप जन्नतों में सुन रहे होंगे, आपका बिल्कुल हक है। आपने एक ऐसा नगमा तैयार किया जो अमर हुआ, वो आज भी चलता है। बनो सहारा बच्चों को भी याद है, और उसने बड़े लोगों के दिल नरमाए और गरमाए, और लोगों ने डोनेशंस दिए, और उसमें आपने इतनी मेहनत की। आमिर ग़ुलाम अली साहब बैठे हैं, इनको उसमें वो ले आए, ए नैयर साहब को ले आए, उस वक्त ज़िंदा थे। फिर मोइन अख्तर साहब को ले आए, फ़ाखिर को ले आए, और भी और लोग थे उसमें। शफ़क़त अमानत अली ख़ान को ले आए उसमें। तो ये कितने बड़े लोगों को, ये एक नहीं आपको मिलता, इतने सारे लोगों को। और फिर आपने उसकी मौसीकी को देखा कि हर के मुताबिक ही उसने उसकी ट्यून बनाई और उसका स्केल रखा। और एंड पे जब मेरा आया तो वो मुझे लगा कि जैसे ये मेरा ही था, और मैं भी अगर बनाता तो ऐसा ही बनाता। तो हर शख्स के मुताबिक उसने उसका स्केल रख के वो गाना बनाया, और वो उस गाने के एक पैसा भी तारिक ताफू ने चार्ज नहीं किया। मैंने कहा पैसे यार तारिक को तो पेमेंट तो लेना, कहना छड़ दे यार, मैं अपनी आखिरत वास्ते नहीं करना। नहीं मैं पैसे लगा कर कैसी गल कर रहे हैं, पागल। कोई पैसा नहीं लिया, और पोइट्री भी खुद करवाई, ट्यून भी खुद बनवाई, सबको अरेंज भी खुद किया। और तारिक ताफू ने उसका वो सहारा का गाना बनवाया। और मैं छोटा सा ऐलान ये है कि मैं तारिक ताफू के नाम पे इंशाल्लाह एक खूबसूरत सा रूम सुगरा शफ़ी हॉस्पिटल सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के अंदर, उसके ऊपर तारिक ताफू का नाम लिखा रहेगा सारी ज़िंदगी। और हम इसको ये खराज तहसीन जो हम पेश कर सकते हैं। और हुकूमत को मेरी दरख्वास्त है, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए अगर कोई इतनी हज़ारों लाखों सड़कें हैं, अजीब अजीब उनके नाम हैं, और कईयों के तो नाम भी नहीं हैं, तो एक कोई ऐसी सड़क भी तारिक ताफू के जो घर को जाती हो, उस सड़क का नाम ही तारिक ताफू के नाम पे रख दें अगर हो सके तो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने फ़नकारों को यही दे सकते हैं। और EMI से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा फ़ंड कायम कर दें, छोटा मोटा, तनवीर अफरीदी, कि सबकी रॉयल्टीज़ में से थोड़े थोड़े पैसे काट के एक ऐसा फ़ंड बना दें, और जितने हमारे फ़नकार बरादरी है उनसे भी कहें वो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, ये करोड़ों में बन जाएगा। इतना फ़ंड बन जाएगा कि जो भी आर्टिस्ट हमारा बेचारा, कई माजूर, मैं आपको बताऊं हमारे कई माजूर हैं आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम दे रहे हैं, अल्लाह दे रहा है हमारे ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए। तारिक भी दे रहा था, चला गया। ऐसे लोग हैं आज जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है, तो उसके लिए ऐसा फ़ंड बन जाए कि कोई एक ऐसा बीमार है तो उसको उसका हो जाए। कोई इस तरह के जो हम इकट्ठे होते हैं ना, इसके लिए कोई जेन्युइन फ़ायदा भी अगर हो जाए ना, तो ये बड़ी बात है। तो अगर ये हो जाए तो क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।